गुड इवनिंग बच्चों। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी क्लास 11th चैप्टर 5। ठीक है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। तो वी आर स्टडिंग what we are studying chapter number 5 according to new NCERT, that is work power and energy। तो बेटा बहुत ध्यान से समझना इसको, इसी एक प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ध्यान दीजिए, एक स्प्रिंग जिसके अंदर हम कंप्रेशन या एलोंगेशन क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेते हैं जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो यहां पर जो केस हम पढ़ने वाले हैं, लेट्स सपोज वी हैव अ स्प्रिंग। बहुत साफ सुथरा सा डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ये देखिए, ये एक ब्लॉक है हमारा, हमने कनेक्ट किया है इसके साथ, स्प्रिंग के साथ। इसको आप अगर रखना चाहो तो ठीक है, आइए आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पर प्लेस कर सकते हो। किस पर कर सकते हो? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको इस तरफ फोर्स लगाया, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? हमारा अप्लाइड फोर्स है। अब इस अप्लाइड फोर्स से इस स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन हुआ, कुछ खिंचाव हुआ बेटा, है ना। और लेट्स सपोज इस ब्लॉक का पोजीशन यहां पहुंच गया, ठीक है, और इसका मीन पोजीशन था ये। अब पोजीशन क्या पहुंच गया? ये ए पोजीशन हो गया, यानी कि इसने एक डिस्प्लेसमेंट x विच इज इक्वल टू ए कवर किया, x डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू ए, और ये ब्लॉक इस पोजीशन पर रीच कर गया, लेट्स सपोज। ठीक, तो इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाएगा बेटा। कौन सा फोर्स होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होगा ये? रीस्टोरिंग फोर्स। दैट इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इसको अपनी मीन पोजीशन पर लाने के लिए मजबूर करेगा, है ना। अब होगा क्या? ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको फाइनली इस तरफ खींचेगा, है ना। और जब ये इस तरफ आ रहा होगा तो ये मीन पोजीशन पर रुकेगा? आंसर है नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके पास क्या आ जाएगा? इनर्शिया। और उस इनर्शिया के कारण ये आगे की तरफ भागेगा और ये हो जाएगा इस पोजीशन पर। यानी कि अब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, इस तरफ भी x इजिकल टू माइनस ए, इस तरफ भी कंप्रेस होके इधर एक हमारा डिस्प्लेसमेंट बना लेगा। अगेन जब यहां कंप्रेशन हो जाएगा तो इसके अंदर एक और फोर्स जनरेट होगी, दैट इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स अगेन वांट्स टू गेट इट टू द मीन पोजीशन, है ना। और मीन पोजीशन पर क्या होगा? ये ब्लॉक नहीं रुकेगा और फाइनली दूसरी डायरेक्शन में चलेगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को जब टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन होता है, क्या बोलते हैं? एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या होता है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन? व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? दैट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन। बात समझ में आई?
तो ये टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू करेगा। अब टू एंड फ्रो यानी कि एसएचएम की कंडीशन क्या होती है उसको नोट कर लीजिए आप। कंडीशन फॉर एसएचएम, एसएचएम का कंडीशन देखिए, यहां पर जो है एसएचएम की कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो फोर्स है एफ जो कि रीस्टोरिंग है, हमेशा यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। इसका मतलब m इंटू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी a क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वाली कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ एसएचएम, यानी एक्सेलरेशन किसी बॉडी पर नेगेटिव टू द डिस्प्लेसमेंट लग रहा हो तो वो अपनी मीन पोजीशन पर नहीं रुकने वाला है, वो क्या करने वाला है, एसएचएम करने वाला है ऑब्जेक्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जांपल पेंडुलम, पेंडुलम में भी सेम स्टेट होती है, नहीं रुकता, अब एक्सेलरेशन लगता है इस तरफ, मीन पोजीशन पर आता है, रुकता है नहीं, फिर इधर, इस तरीके से टू एंड फ्रो कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन। तो व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये एक छोटी सी बात तो हमने ये समझी, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है नोट करिए पहले एक एक करके, फिर हम प्रूफ भी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ चीजें समझ लेते हैं। यहां एक्सट्रीम पोजीशन पर चलिए पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखिए इलास्टिक पोटेंशियल निकालते हैं, पहले वही करते हैं। तो यहां पर जो है एफ फोर्स जो है दैट इज योर रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया बेटा, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। के नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, इसे ध्यान से ऑब्जर्व, जब ये लोग अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, लोग अपनी ठीक है बेटा, cos 180 कितना हो गया, -1 एफ डी एक्स, दैट इज योर डी डब्ल्यू। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से एफ इसमें पुट कर दो,
वर्क निकाल रहे हैं, दैट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड निकाल रहे हैं सिस्टम के अंदर। फोर्स हमने यहां से यहां पुट कर दिया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बोलो। तो ये एफ एक्स डी एक्स बन गया, दैट इज योर डी डब्ल्यू। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से W तक, इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, x0 से x तक। x कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, d हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बाद में पुट कर लेंगे। तो कहां से, 0 से x तक। तो रिलेशन क्या आया बेटा, k कांस्टेंट x स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू x। तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज योर वर्क विच इज योर एनर्जी स्टोर्ड, विच इज योर बेटा एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई कैसे डिडक्ट किया, डिडक्शन में कोई दिक्कत आई है, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल आराम से हो गया है ना। हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग। ठीक, अब जरा ध्यान देना, अब इसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं, अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी का क्या, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बेटा मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है। तो अगर मैं मेंशन करूं इन चीजों को, तो यहां देखिए, यहां पर v 0, यहां पर मैक्सिमम पॉइंट पर v यहां पर 0 होती है, यहां पर v मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पर, और यहां पर v जो है अगेन 0 होती है। ठीक, यहां पर बेटा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और यहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ठीक, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहां होती है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पर, इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। और ऑब्जेक्ट से जाकर कॉर्नर पे और फिर अपनी हो जाती है 0। इसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर क्या वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर मीन पर आता है तो मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पर जाएगा तो 0। इसी तरह से एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर पड़ा है इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी नहीं पड़ा। इसका मतलब में है ना, काइनेटिक में, तो यानी कि यहां पर काइनेटिक कैसी हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है।
यहाँ पर काइनेटिक कैसी हो जाएगी 0 क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम है, यहाँ पर काइनेटिक कैसी हो जाएगी 0 क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम विच इज 0 है। बात समझ में आ गई? सबको बढ़िया से आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? अब नोट कर लिया जाए ये चीज़ें, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू रिमेंबर व्हाट। नोट कर लीजिए इसको बढ़िया तरीके से, लिखिए सारे लोग कॉपी में, जल्दी से लिखो, जल्दी से। नोट कर लिया बेटा? तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का। ठीक, अब इसमें देखिए बेटा एक ग्राफ आता है बनाने के लिए ना, अब देखो इधर, अगर मैं बात करूं एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर है, यही है नहीं है? यानी कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर चल रही है बेटा, बोलो चल रही है कि नहीं चल रही है? अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं किसको, एनर्जी को, है ना, और एनर्जी को और डिस्प्लेसमेंट को, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? कैसा ग्राफ आना चाहिए? पैराबोलिक? अरे इसमें भी डाउट है? पढ़ तो लिया प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में कैसा आता था? y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो कैसा आता था? पैराबोलिक। तो इसमें क्या आएगा? पैराबोलिक, है ना? अच्छा, अगर मैं पैराबोलिक की बात करूं तो मान लो ये मीन पोजीशन है, ये x है, ठीक? मीन पोजीशन पर देखो, मीन पोजीशन पर कौन सी वेलोसिटी, कौन सी एनर्जी जीरो होती थी? पोटेंशियल जीरो होती थी, है ना? और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल मैक्स होती थी ना, है ना? तो यानी कि पहली बात तो ये पैराबोलिक दिखाना पड़ेगा एक्स वर्सेस यू में, यानी कि ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? पोटेंशियल कहाँ जीरो है? मीन पोजीशन पर ना। मैक्सिमम कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। अरे बोलो बेटा, तो ये ग्राफ कौन सा हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का, है ना? अरे बोलो। और दूसरा ग्राफ कैसे आना चाहिए? इस तरीके से आ जाए, हाँ जी बोलिए, कैसा आ जाए बेटा? तो ये कौन सा ग्राफ होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी कि नहीं? बोलो, समझ आई बात? क्यों? क्योंकि पैराबोलिक बनाना है u वर्सेस x, ठीक है? और मैक्सिमम मिनिमम को हमने ऑब्जर्व करते हुए ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है? तो यहां पर एनर्जी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बेटा मैं ए ले रहा हूं तो, और ये मैंने ए ले लिया है, तो यहां पर भी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर। किसकी? किसकी? यानी कि पोटेंशियल हमारी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पर और मिनिमम है किस पर? मीन पर। काइनेटिक हमारी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पर, है ना? तो वेरिएशन तो हाफ के स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर क्या है? टोटल एनर्जी है, यही कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक से पोटेंशियल में और पोटेंशियल से काइनेटिक में, और फाइनल टोटल एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट है, ठीक है? ओके,
तो ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया। नोट किया जाए बिल्कुल अच्छे से। एक ग्राफ और दिखाता हूं फिर आपको। उसमें देखिए, उसमें मैं ग्राफ बनाऊंगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, और उससे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखिए, अब देखिए ध्यान से, इधर देखिए। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, दैट इज योर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो ठीक, अब इधर देखो, F प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, जहाँ F पॉजिटिव वहाँ x नेगेटिव, क्योंकि इस वाले ग्राफ पर मैं क्या ले रहा हूँ, फोर्स ले रहा हूँ, इस पर क्या ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ। ठीक, तो ये लाइन हमें क्या बता रही है, ये लाइन क्या बता रही है बेटा, बोलो। ये वाली F प्रोपोर्शनल टू x ना, हाँ, F प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x, यानी F जहां पॉजिटिव वहां x नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, और जहां x पॉजिटिव वहां F नेगेटिव। तो यही वाली लाइन आएगी कि नहीं आएगी, है ना। इसमें अगर मैं एरिया निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, जरा देखना ध्यान से, क्या मिलेगा जरा देखो। ये वाला एरिया क्या बताएगा, इस वाले पर ये हो गया फोर्स, होगा नहीं वाई एक्सिस पर, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स, मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, या ए मान लो इसे, चाहो तो एक्स रख लो, नहीं तो ए रख लो, चलो ए रख लेता हूँ। ठीक, रख लिया, है ना। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाँ, तो हाफ, इसका एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बेस कितना है, स्मॉल ए, हाइट कितनी है, एफ, है ना, और एफ कैसी है इसमें, नेगेटिव। ठीक, अब एफ क्या होता है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, क्या होता है बेटा, है ना। तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के इंटू ए लिख सकता हूं। अरे डिस्प्लेसमेंट तो ए है भाई, है कि नहीं है, लिख दिया। तो माइनस ऑफ के इंटू ए, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या बन गया, तो एरिया मुझे क्या बता रहा है, हाफ के स्क्वायर, विच इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या बता रहा है मेरे बच्चे, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एरिया हमें क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्राफ भी समझ में आएगा, एनसीईआरटी में दिए हैं दोनों ग्राफ। ठीक, क्लियर हो रही हैं बातें, यानी हमने पढ़ लिया क्या, इलास्टिक, बेटा मैग्नीट्यूड में तो वही होता है ना, कहीं जीरो होती है तो कहीं मैक्सिमम होती है। हाँ, यहाँ पर कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी पोटेंशियल, है ना। तो हमारा ग्राफ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक में, यानी मैकेनिकल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो नोट किया जाए बच्चों, अच्छे से नोट किया जाए।